हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर वर्गमूल 4 प्लस एक्स और वर्गमूल के बाहर -2 और पूरे के बटे में एक्स, जहां एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है। एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स को सतत होने के लिए एफ जीरो का मान होना चाहिए। अर्थ यह हुआ कि हमें एफ जीरो का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि फलन सतत होता है तब उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। तो यही बात मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए कि यदि x बराबर a पर फलन एफ एक्स संतत है, संतत है, तब तब फलन की x बराबर a पर दाई सीमा, बाई सीमा और फलन का मान तीनों ही बराबर होंगे। यह आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ इस बात को। तब a प्लस जीरो, जिसे कहते हैं दाई सीमा, एफ ऑफ a माइनस जीरो, जिसे कहते हैं a पर बाई सीमा, और एफ ऑफ ए अर्थात ए पर फलन का मान, ये तीनों बराबर होते हैं तो फलन हमारा सतत कहलाता है। अब हमें जो प्रश्न दिया है उसे देख लेते हैं हम। उसके पहले हम एक सूत्र और लिख लेते हैं मुख्य उदाहरण में, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। मैं इस सूत्र को यहाँ लिख देता हूँ, जिसे कहते हैं द्विपद प्रसार। तो द्विपद प्रसार का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की घात एन, इसका जो प्रसार होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन, एन माइनस एक, उसके बाद एक्स की घात 2 और बटे में आता है फैक्टोरियल 2 अर्थात 2 का क्रम गुणित, और प्लस इसी प्रकार इसका प्रसार किया जाता है, यह याद रखें आप। अब हम दिए गए फलन को यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो, जो हमें फलन दिया है वो क्या है उसे भी मैं लिख लेता हूँ। हमें दिया गया है फलन कि एफ एक्स का जो मान है वह है वर्गमूल 4 प्लस एक्स माइनस का 2 और पूरे के बटे में है एक्स, और एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हमें यह फलन लिखा गया है। अब हम इस बात को कहेंगे कि फलन यदि सतत है तो दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान बराबर होगा। तो हम इसी बात को यहाँ पर कहेंगे कि यदि x बराबर 0 पर एफ एक्स संतत है, तब तब एफ ऑफ 0 प्लस 0 बराबर होगा एफ ऑफ 0 माइनस 0, और ये बराबर होगा एफ ऑफ 0 के, अर्थात 0 पर दाईं सीमा, 0 पर बाईं सीमा और 0 पर फलन का मान तीनों बराबर होना चाहिए। अब ये बराबर है और हमें एफ ऑफ 0 ज्ञात करना है, तो हम इनमें से कोई दो मानों को भी बराबर ले सकते हैं। तो इसी बात को हम इस बार इस प्रकार लिख लेते हैं कि हमें एफ ऑफ 0 ज्ञात करना है, और इसके बराबर हम दाईं सीमा को लिख लेते हैं ना, बाईं को भी लिख सकते हो आप। 0 प्लस 0 लिख लिया मैंने। तो एफ ऑफ 0 बराबर दाईं सीमा को लिखने के लिए हम इस प्रकार से सूत्र भी लगा सकते हैं। इसे हटा के हम लिख सकते हैं लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और एफ ऑफ ये बन जाएगा 0 प्लस एच, तो बराबर फिर से लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। अब 0 प्लस एच अर्थात 0 तो नहीं है, तो उसके लिए हम दिए गए फलन का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, ये होगा वर्गमूल 4 प्लस एक्स, तो यहाँ लिख लेंगे वर्गमूल के अंदर लिखेंगे 4 और प्लस एक्स की जगह पर कितना आएगा 0 प्लस एच, और वर्गमूल के बाहर कितना लिखा हुआ है -2। बटे में देखेंगे, बटे में हमारे पास 0 प्लस एच बन जाएगा ये। तो अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ से 0 प्लस एच, ए 0 प्लस एच एच हो जाएगा। यहाँ से 4 को हम वर्गमूल के बाहर ले लेंगे, तो 4 वर्गमूल के बाहर क्या बन के बाहर आ जाएगा 2 बन के बाहर आ जाएगा, और वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एच बटा 4 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ होगा -2, और पूरे के बटे में कितना है हमारे पास, पूरे के बटे में है एच। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ से 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो मैं दोनों में से 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ। तो बराबर 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 1 प्लस एच बटा 4
और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि वर्गमूल का अर्थ घातांक 1/2 ही होता है। यही बनेगा, देखो 1 प्लस h/4 पूरे की घातांक 1/2, और 2 को हमने यहाँ से सभी से बाहर ले लिया है। और पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में हमारे पास h है। यहाँ पर सीमा लिखना हम भूल गए, तो इस सीमा को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना, सीमा भी जरूरी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सीमा हमारी थी लिमिट h का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, बराबर। अब हम इसको द्विपद प्रसार से इसका प्रसार कर देंगे। इसका सूत्र भी मैंने आपको लिख दिया है। तो लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ है 2/h, और इसको प्रसार करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस NH अर्थात 1/2, और गुणा में आ जाएगा h/4। उसके बाद फिर होगा प्लस 1/2 n, देखो सूत्र क्या लिखवाया आपको, सूत्र एक बार और देख लो। ये nx तो हो गया, फिर n-1 है ना, तो n-1 लिख लेंगे हम। n का मान 1/2 है, फिर 1/2 माइनस 1, और बटे में 2 का फैक्टोरियल है, और x का मान कितना है, x का मान है h/4, और पूरे की घातांक कितनी होगी 2। और इसी प्रकार इस प्रसार को हम आगे भी कर सकते हैं, अनंत पदों तक ये प्रसार होगा। यहां से देखते हैं, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है। ये ध्यान रहे ये किसके बराबर चल रहा है, ये f 0 के बराबर ही चल रहा है सब, है ना, ये f 0 के बराबर है सब, ये हमने लिख रखा है पहले ही। तो 2/h होगा। इसके बाद यहाँ -1 भी लिखें आप, इसे ना भूल जाएं। देखो डॉट डॉट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, -1 चल रहा है, इसे मत भूलना आप, ठीक है। उसके बाद फिर इधर सब डॉट ही है, ये -1 जो यहाँ लिखा गया इसी को लिखा है मैंने। तो अब 2/h होगा। उसके बाद यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये +1 से -1 तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा h बटा कितना हो जाएगा, h/8। उसके बाद प्लस 1/2, फिर यहाँ घटाएंगे 1/2 में से 1, तो फिर ये माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो ये होगा माइनस का, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ जिससे कि आप को कोई परेशानी ना आए ना, इसका माइनस प्लस भी हटा ही देता हूँ मैं, इसको समझिएगा आप। 1/2, 1/2 -1 -1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, और 2 का जो क्रम गुणित होगा इसका भी 2 आएगा, क्योंकि 2 गुणा 1 2 ही होगा। उसके बाद गुणा में h की घातांक 2 बन जाएगा, और 4 की घातांक ये हो जाएगा 2, 16 हो जाएगा, और प्लस इसी प्रकार इसमें पद होंगे। अब यहाँ से हम h को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि h से h काटेंगे तभी इसका अनिवार्य रूप समाप्त होगा। तो लिमिट ये होगा h का मान 0 की ओर अग्रसर। मैं सुविधा के लिए h कॉमन निकालने की बजाय इस बटे वाले h को अंदर भेज देता हूँ बच्चों। तो देखो h से h कट जाएगा, कितना बचेगा 1/8, माइनस ये होगा 1/8, उसके बाद गुणा में 16 भी आ जाएगा, और गुणा में h आ जाएगा, क्योंकि h हम बटे में लेके आए, जो h हमारा कट गया है, और प्लस इसके सभी पद भी इस प्रकार चलेंगे। अब यदि आपने सीमा का प्रयोग किया तो h का मान 0 रखते ही सभी पद 0 हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, और गुणा में आ जाएगा 1/8। 2 से 8 को आप काट दीजिए, तो यह आपका उत्तर होगा 1/4, जो कि किसके बराबर होगा, f0 के बराबर होगा। तो f0 बराबर 1/4 हमारा आया है। विकल्प देख लेते हैं हम, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। तो विकल्प बी जो है यह हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।